शुरुआत 1600 एडी में नॉर्थ अफ्रीका से होती है। सोलोमन केन एक रुथलेस समुद्री डाकू है जो क्वीन एलिजाबेथ के लिए काम करता है। वो अपनी टीम के साथ एक ऑटोमैन फोर्ट्रेस पर हमला करता है, जहां वो डिफेंडर्स को हरा देता है और थ्रोन रूम में पहुंचता है वहां के ट्रेजर को लूटने के लिए। लेकिन यहाँ उसका सामना एक डीमन से होता है जिसे डेविल्स रीपर कहा जाता है। डीमन उससे कहता है कि उसके पापों की वजह से उसकी आत्मा शैतान के हवाले है और वो नरक में जाएगा। सोलोमन ये सुन घबरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह खिड़की से कूदकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। 1 साल बाद सोलोमन इंग्लैंड वापस आ चुका है और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक मोनेस्ट्री में शरण लिए हुए है। उसने अपनी वायलेंट जिंदगी और धन दौलत छोड़ दी है और एक शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को रिडीम करना चाहता है ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। मोनेस्ट्री के मठाधीश को एक सपना आता है जिसमें वो सोलोमन को कहते हैं कि उसका यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है और उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। सोलोमन अपने मिशन को लेकर कंफ्यूज्ड मोनेस्ट्री छोड़ देता है। अब आगे रास्ते में सोलोमन को कुछ लुटेरों ने घेर लिया जो उसकी शांति के व्रत का मजाक उड़ाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी एक पुरीतन परिवार क्रोथ्रॉन फैमिली उसकी मदद करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये परिवार न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका जाने के लिए सफर कर रहा है। सोलोमन उनके साथ चलता है और धीरे धीरे उनके साथ एक बंधन बनाता है, खासकर उनकी बेटी मेरिड्रिथ के साथ, जो उसकी इनोसेंस और काइंडनेस से प्रभावित होती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन जादूगर मलाची के फॉलोवर्स, जो एक डार्क कल्ट का हिस्सा है, क्रोथ्रॉन फैमिली पर हमला कर देते हैं। ये कल्ट सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल करता है और विलेजेस को तबाह कर रहा है। हमले में मेरिड्रिथ के परिवार के साथ बहुत बुरा होता है। उसके भाई और बाकी लोगों को मार दिया जाता है और मेरिड्रिथ को किडनैप कर लिया जाता है। सोलोमन, जो शांति का व्रत ले चुका था, इस जुल्म को देखकर अपना पुराना रूप वापस लाने का फैसला करता है। वो अपनी तलवार उठाता है और मेरिड्रिथ को बचाने का मिशन शुरू करता है। सोलोमन का सफर अब एक वायलेंट और सुपरनैचुरल लड़ाई में बदल जाता है। मलाची के फॉलोअर्स के साथ लड़ते हुए वो कई खतरनाक सिचुएशन से गुजरता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि मलाची एक पावरफुल जादूगर है जो डीमंस को कंट्रोल करता है और एक बड़े डीमन को दुनिया में लाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही सोलोमन का अपने पुराने परिवार से भी सामना होता है। उसका भाई मार्कस, जो मलाची के साथ काम कर रहा है, और उसका बाप, जो उससे मौत के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वो इस इविल से मुक्त हो सके। क्लाइमैक्स में सोलोमन मलाची के फोर्ट्रेस में पहुंचता है जहां मेरिड्रिथ को बंदी बनाया गया है। यहाँ उसे अपने भाई मार्कस से लड़ना पड़ता है जिसे वो मार देता है। मलाची एक रिचुअल के जरिए एक बड़ी डीमन को समन करता है जो सोलोमन की आत्मा को लेने आया है। सोलोमन अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ मलाची और डीमन के खिलाफ लड़ता है। वो मेरिड्रिथ को बचाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करके डीमन के पोर्टल को बंद कर देता है, जिससे मलाची और डीमन दोनों नरक में वापस चले जाते हैं। फिल्म के अंत में सोलोमन जिंदा बच जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी आत्मा अब रिडीम हो चुकी है, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक नया मिशन शुरू करता है, दुनिया भर में डार्कनेस और इविल के खिलाफ लड़ने का। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि रिडेम्पशन मुश्किल है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर आप सब कुछ पा सकते हैं। फिल्म का नाम है सोलोमन केन और आप इसे YouTube पर देख सकते हैं।